नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भीलवाड़ा के हरणी महादेव मंदिर के समीप स्थित नंदिनी रिसोर्ट में कोरोना संदिग्धों को ठहराने के लिए जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उसमें शबनम और उसके रिश्तेदारों के लिए प्रशासन ने अलग अलग कमरे आवंटित किए थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग व क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं किया और पूरे समय तक सभी साथ ही रहे। इस दरमियान शबनम लगातार अपने घर जाने और पति से मिलने की जिद करती रही। कई मर्तबा उसने दीवारों पर अपना सिर पटका और मोबाइल चार्जर की लीड से स्वयं का गला घोटने का प्रयास किया। इस दरमियान वहां मौजूद चिकित्सा व पुलिसकर्मी और होटल का स्टाफ लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर शबनम व उसके रिश्तेदारों को कोरोना की गंभीरता बताते हुए समझाइश का प्रयास करते रहे। एक बारगी तो वो शांत हो गई, लेकिन अचानक सीढ़ियों का दरवाजा तोड़कर छत पर पहुंच गई और खुदकुशी करने के लिए रेलिंग पर चढ़ गई। इसी हंगामे के बीच चिकित्सा कर्मियों और होटल के स्टाफ ने उसे बातों में उलझाए रखा। तब तक दोनों कांस्टेबल ऊपर पहुंच गए। इस पर शबनम ने खुद के साथ ही अपने बच्चों को भी नीचे फेंकने की धमकी दी, लेकिन दोनों कांस्टेबल ने बड़ी सूझबूझ और चतुराई से उन्हें समझाया और सभी को नीचे ले आए। इस बात की जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने जोरदार तत्परता दिखाई, जिससे चंद मिनटों में ही शहर कोतवाल यशदीप भल्ला, मय जाप्ते और महिला रक्षक दल के मौके पर पहुंच गए। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद शबनम और उसके रिश्तेदारों का हंगामा जारी रहा और वो सरकारी नुमाइंदों से बहस करती रही। भगवान है, टेंशन मत ले, भगवान है। अब ये बता देंगे मेरे हाथ की प्रॉब्लम है, कितनी खराब है आप बताइए, बताना कितनी खराब होगी। अब ये भगवान हो तो बता दो भाई, आप कह रहे इसको नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे तो उसको तूने क्या देखा? तूने क्या देखा? नेट पे बता रहे, दुनिया में बता रहे, तू तेरे को नेट देखना अच्छा है, तो वायरस को पढ़ लेना एक बार। तू कार्रवाई करेंगे, पुलिस कार्रवाई हमने कोई गलत काम नहीं करा, तुम सारे पुलिस कार्रवाई करो। नहीं करा, खून नहीं करा, हमें जबरदस्ती लाके प्रीमियम केस कर सरकार तुमको बचाना चाहिए। नहीं, वहाँ नहीं रखेंगे। इतना कुछ होने के बावजूद शहर कोतवाल यशदीप भल्ला और महिला थानाधिकारी शिल्पा भादविया ने असीम धैर्य का परिचय देते हुए बहुत मुश्किल से उन्हें शांत करवा कर एम्बुलेंस में बिठाया। तब तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी शबनम और उसके रिश्तेदारों को समझाने का खूब प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो आखिरकार उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ जाने पर उन्हें होम क्वारंटाइन करके गुलाबपुरा भेज दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि जो महिलाएं क्वारंटाइन सेंटर पर क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं कर रही थी, वो अपने घर पर सोशल डिस्टेंसिंग का क्या ख्याल रखेगी? जो महिलाएं पुलिस अधिकारियों व कई पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में भी मुंहजोरी करने से बाज नहीं आ रही थी, वो अपने घर के बाहर तैनात चंद सरकारी कर्मियों की क्या परवाह करेगी? हालांकि शुक्र है कि इन सभी महिलाओं की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन किसी भी प्रकार की असावधानीवश गुलाबपुरा के तेलीवाड़ा में कोरोना संक्रमण फैलता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इनकी देखा देखी यदि दूसरे कोरोना संदिग्ध भी आत्महत्या की धमकी देकर घर जाने की जिद करते हैं तो क्या उन्हें भी होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा? क्या हमारे कानून में आत्महत्या का प्रयास करने वालों के खिलाफ कोई धारा नहीं है? यदि खुदा न खास्ता शबनम अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती तो ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा कर्मियों और पुलिस कर्मचारियों पर उंगलियां नहीं उठती। अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे इन जाबाजों के खिलाफ यदि कोई विभागीय अथवा कानूनी कार्रवाई होती तो इन कोरोना फाइटर्स के बच्चों के भविष्य का जिम्मेदार आखिर कौन होता? कोरोना संदिग्धों को यदि होम क्वारंटाइन ही करना है तो ठेठ पंचायत मुख्यालयों तक क्वारंटाइन सेंटर बनाने की आवश्यकता ही क्या है?
हमारे जागरूक जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट, एसपी हरेंद्र महावर, सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान, पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ व मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजन नंदा सहित हजारों चिकित्सा व पुलिसकर्मियों, सामाजिक, धार्मिक व स्वयंसेवी संगठनों एवं शिक्षा जगत से जुड़े लोगों की एक लंबी फहरिस्त है जो दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर भीलवाड़ा जिले को रोल मॉडल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। क्या इन हजारों हजार नींव के पत्थरों के प्रयास चंद लोगों की जिद के आगे विफल हो जाएंगे? दुर्भाग्य से यह घटना सिर्फ भीलवाड़ा की ही नहीं है, अपितु धौलपुर हो या अजमेर, कमोबेश कई क्वारंटाइन सेंटर के ऐसे ही समाचार वातावरण में तैर रहे हैं। इन हालात में प्रत्येक देशवासी की चाहत यही है कि इन घटनाओं पर अब तुरंत अंकुश लगे। इसलिए समय की पुकार चैनल की टीम अपने अति संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अत्यंत ही विनम्र शब्दों में यह अनुरोध करती है कि दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए, क्योंकि यदि एक बारगी भी हमारे कोरोना फाइटर्स का मनोबल गिर गया तो इस संकट काल में परिस्थितियां और भी गंभीर हो जाएगी। साथ ही हम यह भी अनुरोध करते हैं कि प्रदेश के आयुर्वेद, होम्योपैथिक व यूनानी चिकित्सा विभाग के अधिकारियों व नर्सिंग कर्मियों को कोरोना ड्यूटी पर तो लगा दिया गया है, लेकिन उन्हें वेतन स्थगन से मुक्त नहीं रखा गया है और उन्हें 2500 से 5000 रुपये तक का जोखिम भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। यही नहीं, आयुष अधिकारी या कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है तो इनके परिजनों अथवा आश्रितों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी नहीं मिलेगी। आखिर क्यों? असली राजा तो वही होता है जो अपनी संपूर्ण प्रजा को समान नज़र से देखे, और हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हमारे गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे ही राजा हैं जो किसी में भेदभाव नहीं बरतते। और अंत में, राहत सामग्री वितरित करने के दौरान वीडियो बनाने और फोटो खिंचवाने वाले छपास रोग से ग्रसित समाज सेवियों से हम ये अनुरोध करते हैं कि कृपया यह चंद लाइनें पढ़ने और इन पर अमल करने का जरूर कष्ट करें। तो बस इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।